Hello बच्चों, let's read the question. So question says that CO2 is isostructural with CO2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है? तो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए सबसे पहले तो आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, सेम होना चाहिए और साथ साथ में शेप सेम होना चाहिए, शेप। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल। तो अब हम बात करते हैं CO2 का। सबसे पहले CO2 की बात करें, कार्बन के आटोमोस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा और हम अरेंज करेंगे इस तरीके से ताकि रिपल्शन कम हो, तो ऑपोजिटली अरेंज हो जाएगा। सेकेंडली एक और तरीका है स्ट्राइक नंबर निकाल के। अगर स्ट्राइक नंबर की बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सिग्मा प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए तो हम इसे कहते हैं sp। अगर ये 3 आ जाए तो हम इसे कहते हैं sp2 और ये 4 आ जाए तो हम इसे कहते हैं sp3। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के पास लॉन पेयर तो नहीं बचा, बस सेंट्रल एटम को चेक करना है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लॉन पेयर, तो sp बन जाएगा। तो इसका कैसा है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन? sp। और शेप कैसा है? लीनियर, शेप आ चुका लीनियर। तो ये आपका शेप और हाइब्रिडेशन हो गया। अब हम बात करते हैं HgCl2 का। तो Hg की बात करें तो Hg क्या होता है? जिंक के नीचे कैडमियम होता है और उसके जस्ट नीचे क्या होता है? मरकरी होता है। जिंक के अगर एटॉम्स की बात करें तो 3d10 एंड 4s2 लिखा जाता है, जिसमें से ये क्या करता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, या फिर आप अगर बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स शेयर करता है। और Hg की बात करो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5d10। ठीक है, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, 5d10। तो 5d10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6s2 आ जाएगा। तो इसके आटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनर आपके पास शेल है, कभी ये मरकरी के केस में कभी शेयर नहीं करता और ना ही आपके पास ये डोनेट करता है। तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमें पता है हैलोजेंस के ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट में होता है। अगर याद नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बोरोन के आटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन के लिए 6 एंड फ्लोरीन यानी कि हैलोजन के लिए 7। बस इसके ग्रुप के नीचे जो भी आएगा आप सेम सेम लिखते जाओ। तो अब हम बात करते हैं कि मरकरी के आटोमोस्ट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन देखे, क्लोरीन के आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करेंगे? 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे और 2 सिंगल बॉन्ड के बाद क्या इसके पास कोई लॉन पेयर है? इसके आउटरमोस्ट में, आउटरमोस्ट पे कोई लॉन पेयर नहीं है। ठीक है, इनर का नहीं देखना है। तो जिंक के आउटरमोस्ट में कोई लॉन पेयर नहीं है, सॉरी मरकरी के आउटरमोस्ट में कोई लॉन पेयर नहीं है। तो ये क्या करेगा? दोनों क्लोरीन को इस तरीके से अरेंज करेगा ताकि रिपल्शन कम हो। तो ऑपोजिटली अरेंज हो रहा है, फिर से लीनियर है। और वैसे भी देखिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लॉन पेयर, तो हाइब्रिडेशन कैसा बन चुका है? sp बन चुका है। तो ये लीनियर है, मतलब ए वाला कैसा है? आपका आइसोस्ट्रक्चरल है, ये आइसोस्ट्रक्चरल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C2H2 का। C2H2 का अच्छा होगा। C2H2 की बात करें तो अल्काइन है, वैसे हमें डायरेक्टली याद रहता है ये कि कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। इस कार्बन की बात करें तो इधर भी 1 सिग्मा, इधर भी 1 सिग्मा। 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 1 सिग्मा बॉन्ड बनती है, तो बाकी जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन चारों बॉन्डिंग में, लॉन पेयर है नहीं। स्टेक नंबर 2 हो गया, तो हाइब्रिडेशन कैसा बन गया? sp बन गया। इसकी भी बात करें, ये अगर sp है तो ये भी sp होगा, मतलब ये भी कैसा है? लीनियर है। ठीक है, तो ये भी आपका sp लीनियर, दोनों सेम से मैच कर रहा है, मतलब ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है इसके साथ। एसेंशियलिटी की बात करते हैं तो ये कार्बन के नीचे आते हैं। तो कार्बन के नीचे मतलब आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हमने देखा था 7 इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्लोरीन के नीचे है। तो क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन तो जब शेप बनाएंगे तो हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी देखना है, मतलब लॉन पेयर को देखना है। और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो रिपल्शन होने की वजह से इसको लीनियर नहीं रहने देगा, इसको बैंड कर देगा, इसलिए हम इसे कहते हैं वी शेप, वी शेप। और साथ साथ में हाइब्रिडेशन की बात करें तो 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर आपके पास 3 आ चुका है स्टेट नंबर, मतलब sp2। तो वैसे भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर तो ये था नहीं, तो सब क्रॉस कर सकते हैं। NO2 की बात करते हैं। NO2 का स्ट्रक्चर याद रखें, काफी स्पेशल स्ट्रक्चर है क्योंकि आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो गए, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। डोनेट करने की वजह से इसमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसने डोनेट किया तो क्या आ गया? इसमें पॉजिटिव चार्ज। स्पेशल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो बचे कितने?
5 में से 2 शेयर किया, 1 डोनेट कर दिया, ठीक है, 5 में से 2 शेयर, 1 डोनेट, तो मतलब 3 चला चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर देगा, 4 हो चुका है, तो एक फ्री रेडिकल बच जाता है, इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो अब इस रेडिकल की वजह से भी तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, आपके पास रिपल्शन होने की वजह से शेप लीनियर नहीं हो सकता। हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये क्या करता है, जनरली फ्री रेडिकल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट नाइट्रोजन बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करता है, इस फ्री रेडिकल्स को पार्टिसिपेट करवा देता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक आपके पास इसको फ्री रेडिकल है उसको भी काउंट कर लेंगे, जो कि स्पेशल केस है, तो 3 हो गया स्ट्रेट नंबर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। और शेप कैसा रहेगा, वी शेप ही रहेगा, क्योंकि शेप में कभी भी लॉन पेयर या रेडिकल्स को नहीं देखते, तो वी शेप है, इसका मतलब ये भी क्या आपका क्रॉस है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन isosट्रक्चरल स्पेसिस आर ए एंड बी। So I hope you understood it well. All the best.